पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। किसके इशारे पर चिराग पासवान की सीट फंसा रहे हैं मांझी? सबके सामने बेटे को आखिर उन्होंने नसीहत क्यों दी? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बीते 13 दिनों में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बैक टू बैक 4 बड़े बयान दिए। कभी एनडीए छोड़ने की बात कर रहे हैं राज्यसभा सीट नहीं मिलने पर, वहीं दूसरी तरफ सांसदों के 10% कमीशन लेने का भी उन्होंने खुलासा किया है। और इस तरीके से उनके बयान के बाद एनडीए में उठापटक देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला? क्या चिराग पासवान को डैमेज पहुंचाना चाहते हैं? हम सर से समझेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर है। सर, मांझी की ये जो डिमांड है, इसको लेकर के क्या लगता है? चिराग को क्यों फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अब जीतन राम मांझी का मकसद क्या है वो तो वही बताएंगे, लेकिन बैक टू बैक वो 4 बड़े विवादित बयान दे चुके हैं। पहला बड़ा बयान तो यही है कि उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट का वादा किया गया था, अगर राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं, एनडीए से बाहर का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वो चिराग पासवान का खेल बिगाड़ना चाहते हैं। मांझी का ये बयान तभी आया है जब से चिराग पासवान के माता को राज्यसभा भेजने की चर्चा शुरू हुई है। तो जितना मांझी को लगता है कि चिराग पासवान बाजी मार लेंगे। और विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के पहले भी आपने देखा था कि जीतन राम मांझी ने कितना बवाल किया था। 60 सीट की मांग कर दी थी, फिर 40 पर आए, फिर बोले कि 20 से कम पर तो मानेंगे ही नहीं। हाँ, फिर 15 पर आए और माने कितना पर? 6 पर। तो जितना भी हंगामा कर लें तो कुछ चिराग का बिगाड़ नहीं पाएंगे। सर, ऐसा क्यों लगता है कि मांझी को चिराग से हमेशा प्रॉब्लम होती है? कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आते हैं। दोनों दलित नेता हैं और उनको लगता है कि चिराग को कॉम्पिटिटर की तरह देखते हैं। दरअसल चिराग पासवान की जगह मांझी कैसे ले सकते हैं? चिराग पासवान युवा हैं, उनके पास सॉलिड वोट बैंक है 5 से 6%, और वो पूरा ट्रांसफ़र होता है वोट। चिराग पासवान की ताकत का अंदाज़ा तो उनको भी होगा। अब चिराग पासवान की बराबरी करेंगे तो मुश्किल होगी। यही मुश्किल थी मुकेश सहनी के साथ। वो भी कहते थे कि भाई चिराग पासवान के बराबर सीट मिलेगी तब इंडिया के साथ जाएंगे। अब बताइए, आपका वोट है 1.5% और आप बराबरी कर रहे हैं चिराग पासवान का। चिराग पासवान के साथ उनके पिता का नाम भी जुड़ा हुआ है, जो देश के बड़े दलित नेता थे, रामविलास पासवान जी। तो चिराग पासवान से चिढ़ तो होगी, क्योंकि वो भी दलित हैं, ये भी दलित है। लेकिन चिराग पासवान की बराबरी करने की कोशिश करते रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन कभी कर नहीं पाए। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे में भी उनके तमाम बवाल के बाद भी उनको 6 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली और चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। कभी सोचा था उन्होंने? तो इस बार वो चाहते हैं कि किसी तरह से अड़ंगा लगा दें। मांझी ने पहले भी कहा था कि हमें कम आंका गया है, लेकिन चिराग हमेशा बोलते हैं कि हम पिता तुल्य हैं और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव चिराग है। पासवान कभी जीतन राम मांझी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, कभी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन जीतन राम मांझी हमेशा गाहे बगाहे उनका नाम लिए बगैर भी उन पर निशाना साधते ही रहते हैं। अब देखिए ना, राज्यसभा की सीट जीतन राम मांझी को किस आधार पर मिलनी चाहिए? जीतन राम मांझी की पार्टी के जितने विधायक हैं उस हिसाब से तो उनका एक मंत्री हैं ही बिहार सरकार में, और अकेले सांसद हैं पार्टी के, और केंद्र में मंत्री भी हैं। तो अब इतना पर भी संतुष्ट नहीं है और चिराग की बराबरी कर रहे हैं, तो इसका कोई उपाय नहीं है। चिराग पासवान के तो 5 सांसद हैं, मंत्री पद एक ही है केंद्र में। चिराग पासवान के 19 विधायक हैं, 2 ही मंत्री अभी बने हैं। तो उनको ये भी चिंता सता रही है कि भाई चिराग पासवान कि पार्टी को एक और मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि अब तो 14 जनवरी के बाद जब एक्सटेंशन होगा नीतीश कैबिनेट का, तो चिराग पासवान की पार्टी का एक और विधायक मंत्री बन सकता है। तो चाह रहे, प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री पद हमको और मिल जाए। तो ऐसा प्रेशर बनाने से सर कुछ होगा? मुझे नहीं लगता है। अब क्या, चुनाव के पहले प्रेशर नहीं बना पाए तो चुनाव के बाद क्या बना पाएंगे? लेकिन अपने दिल की बात तो कह देते हैं, सीधे साधे हैं बहुत ना। सर, जो उन्होंने बैक टू बैक 4 बड़े बयान दिए, से एनडीए में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब देखिए, दूसरा बयान उन्होंने क्या दिया है। दूसरा बयान तो यही दिया है कि सांसद कुल 10% कमीशन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई उसी से पार्टी फंड में आता है, उन्हें गिना ना। हाँ, तो जब वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और कह रहे हैं कि कमीशन लेने को सही ठहरा रहे हैं, और कह रहे हैं कि उससे भाई पार्टी के फंड मिलता है, कह रहे हैं ना कि 1 साल में 40 लाख की कितना हमने फंड दे दिया।
तो अगर खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। अब तो आरजेडी और विपक्ष के लोग करेंगे इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये सांसद फंड में कमीशन लेते हैं। कमीशन लेने की, हालांकि वो गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई सांसद ऐसा शायद ही होगा, मतलब सब नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सांसद ऐसे ही हैं जो अपने सांसद निधि देते हैं किसी काम के लिए, तो उसमें कमीशन लेते हैं, 10 से 20% तक कमीशन लेते हैं, लेकिन कोई कहता तो नहीं है, बस इनकी प्रॉब्लम है, ये कह देते ये हैं। कह देते हैं। तो मांझी के इस बयान को लेकर भी बवाल है। शराबबंदी को लेकर मांझी हमेशा बोलते हैं। शराबबंदी को लेकर लगातार बयान देते रहे हैं, फिर एक बार दे दिया है, शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। करेंगे, गरीब 5 रुपया 10 रुपया सस्ती शराब पीते हैं तो उनको जेल भेज दिया जाता है, लाखों गरीब जेल में हैं, और यहाँ अधिकारी और नेता खुद शराब पी रहे हैं, अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। तो शराबबंदी पर भी गाहे बगाहे वो सवाल उठाते रहते हैं। तो सरकार में रहकर सरकार की पॉलिसी पर, सरकार के कामकाज पर निशाना साधेंगे तो मुश्किल तो थोड़ी बढ़ेगी। लेकिन अब देखिए क्या होता है। फिर अब एक और बयान आया है, अब अपने बेटे को भी वो अग्रेसिव बनाना चाहते हैं। उकसा रहे थे। हाँ, मंत्री पद का मोह माया मत रखो। आप बोले अपने बेटे को भी कि भाई तुम भी मंत्री पद का मोह माया मत रखो, अपना हक मांगो, उसके लिए आवाज उठाओ, पार्टी के तुम ही नेता हो ना मेरे बाद, तो आप लड़ो, लड़ना सीखो। तो संतोष सुमन बहुत सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और कोई विवादित बयान नहीं देते हैं। और मांझी के बयान से परेशान भी रहते हैं, वो क्या पिता है तो कर क्या सकते हैं, लेकिन वो कभी ऐसा बयान नहीं देते जिससे एनडीए में असहज कोई महसूस करे। लेकिन उनको उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ऐसे थोड़े कुछ मिलता है, यहाँ तो लड़ना पड़ता है। तो इनफैक्ट वो चाहते हैं कि उनका बेटा थोड़ा आक्रामक तेवर वाला नेता बने, और दलित नेता अग्रेसिव रहते हैं तभी उनकी पूछ भी रहती है, भी सच है। चिराग भी तो सर काफी अग्रेसिव रहता है। हाँ, तो वो भी चाहते हैं कि चिराग की तरह मेरा बेटा भी अग्रेसिव बने, क्योंकि चिराग यंग है तो उनका बेटा भी यंग है, चिराग पढ़े लिखे हैं तो उनका बेटा भी पढ़ा लिखा है। तो चाहते हैं कि थोड़ा अग्रेशन आए उसके व्यवहार में। तो उनको भी कह रहे हैं कि भाई अब डरो वरो मत, मंत्री पद की चिंता मत करो, हाँ थोड़ा अपनी मांग रखो, अपना डिमांड रखो, लड़ो भिड़ो। तो चाहते हैं कि भाई उनके बाद तो बेटे संभालना है पार्टी को, तो बेटे को थोड़ा रिचार्ज कर रहे हैं। हाँ, हिम्मत जुटाओ, लड़ो अपने पार्टी के लिए, अपने हक के लिए, और मंत्री पद की चिंता मत करो। तो मांझी के बयान से एनडीए में तो बवाल मचा हुआ है। सर एक सवाल ये है कि राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी तो एनडीए छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पहले भी तो बोल ही रहे थे कि जब हमको 40 सीटें नहीं मिलेगी तो अकेले लड़ लेंगे 100 सीट पर, नहीं बोल रहे थे, लेकिन लड़े। 6 सीट मिली तब भी तो लड़े एनडीए के साथ ही। देखिए कोई स्कोप नहीं है उनके लिए। अभी तो एनडीए की सरकार केंद्र में है, बिहार में भी है, तो जाएंगे कहाँ जाएंगे। अब ये तभी ना उनके लिए कोई स्कोप बनेगा जब महागठबंधन की सरकार बने, और महागठबंधन की सरकार भी अगर बनती तो जाकर उनको क्या मिलने वाला था, ज्यादा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बेटा मंत्री है, मंत्री रहेगा, लेकिन केंद्र में जो वो मंत्री बने हुए हैं वो तो खत्म हो जाएगा। तो एनडीए के साथ रहने का बहुत फायदा है उनको। एक तो केंद्र में मंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री तक व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पहचानते हैं, सब लोग सम्मान भी देते हैं। मांझी जी के खिलाफ कोई बीजेपी के नेता बोलता है? कभी नहीं बोलता। एक दलित नेता हैं, माननीय हैं, और उनको पूरा सम्मान एनडीए के नेता देते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि मांझी जी गलत बयान, आपत्तिजनक उनका बयान था। हाँ, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, और इस तरह का बयान देंगे कि राज्यसभा का सीट नहीं मिलेगा तो हम एनडीए का साथ छोड़ देंगे। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी तो नाराज है ना भाई। उपेंद्र कुशवाहा को भी राज्यसभा जाना है। राज्यसभा की 4 सीटें ही हैं, 2 पर जेडीयू की सीटें हैं। जेडीयू अपने हिस्से की सीट किसी को देने को तैयार नहीं है। बीजेपी के पास भी 2 सीट है, और उनका भी लिस्ट लगभग तैयार ही है। 2 सीट में 2 दावेदार हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भेजना जरूरी है राज्यसभा। कुशवाहा के बड़े नेता हैं। चिराग पासवान के साथ वादा किया है बीजेपी ने कि आपको एक राज्यसभा की सीट देंगे, और वो अपनी माता को भेजना चाहते हैं, तो क्या बुराई है। तो बीजेपी में भी बहुत दिक्कत है। अब नीतीश कुमार तो हो सकता है कि हरिवंश सिंह को ही रिपीट कर दें, जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, उनको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत कम ही बार हुआ है कि 2 बार से ज्यादा किसी को भेजा नहीं, वशिष्ठ नारायण सिंह के बाद किसी को नहीं भेजा है नीतीश कुमार ने, तीसरी बार। तो लेकिन हरिवंश सिंह तो बड़े नेता हैं, माने बड़े पद पर हैं, और नीतीश कुमार के बहुत करीबी भी हैं, और बीजेपी के भी उतने ही खास हैं, तो उनको रिपीट किया जा सकता है। दूसरे हैं रामनाथ ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं,
उनको नीतीश कुमार हटाएंगे नहीं ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि जेडीयू अपने दोनों पुराने सांसदों को ही रिपीट कर देगा। बीजेपी के पास 2 सीटें हैं, अब 2 सीटों में से एक तो नितिन नवीन को भी चाहिए भाई। हो सकता है कि बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, नितिन नवीन को, ये खबरें भी थी कि पवन सिंह को भी भेजा जा सकता है राज्यसभा। बीजेपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, दूसरे राज्यों से भी नितिन नवीन या पवन सिंह किसी को चाहे भेज सकती है ना भाई। बिहार में तो 2 ही सीट है, एक उपेंद्र कुशवाहा बेहद जरूरी है, चिराग पासवान भी मांग रहे हैं। तो मान लीजिए चिराग पासवान को बीजेपी मना भी लेती है, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे मनाएगी? मुश्किल है। उपेंद्र कुशवाहा देख रही है लगातार कितना एक्शन में है, चुनाव के बाद वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। उनको मनाने के लिए चुनाव के पहले सबको आना पड़ा। सबको आना पड़ा था, और चुनाव हो जाने के बाद भी वो बहुत एक्शन में है। पूरे बिहार में घूम करके अपना वोटरों की गोलबंदी कर रहे हैं, अपने समाज के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं। तो कुशवाहा के बड़े नेता हैं और अपने वोट बैंक को लेकर बहुत एग्रेसिव दिख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको नाराज करने का जोखिम बीजेपी अभी मोलेगी। लेकिन जीतन राम मांझी जी जितना भी हंगामा मचा लें, कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को जो एनडीए असहज नहीं है उनके बयानों से, केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बाद कोई जवाब दे पाता है। जेडीयू के तो प्रखर प्रवक्ता है नीरज कुमार, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं, अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों को भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो कहाँ बोल रहे हैं मांझी पर? वो जानते हैं कि मांझी जी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। बीजेपी के नेता खुलेआम तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन संजय जायसवाल ने चुटकी तो ले लिया 10% वाला कमीशन पर, तो कि मिलेंगे तो पूछूंगा। अब तो उन्होंने सबको लपेटा में ले लिया है ना भाई, लपेटे में। अशोक चौधरी ने भी कहा है कि मंथन करने दीजिए थोड़ा। मंथन करने दीजिए, तो मंथन कर रहे हैं। जीतन राम मांझी अपने स्वभाव के अनुसार वो प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन उनका प्रेशर कभी काम आया नहीं है। हाँ ठीक है, बहुत माननीय हैं, सीधे साधे हैं, धूर्त और छल कपट वाले नेता नहीं है, मन में जो आता है वो बोल देते हैं। तो उनको दूध भात भी है उनके लिए, वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, वो दूध भात है सब। सर आखिरी सवाल है, चिराग वर्सेस मांझी देख लिया जाए तो कौन जीत लेगा ये सीट की लड़ाई में? ना चिराग जीतेंगे। चिराग जीतेंगे। देखिए, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। राजनीति में जो ताकतवर होता है उसी के साथ सत्ता चलती है। तो ताकतवर यहाँ चिराग है, चिराग ताकतवर हैं। अरे भाई, मोदी के भी बेहद करीब हैं, बीजेपी के सबसे भरोसेमंद हैं। बीजेपी ने 29 सीट दे दिया, तब भी अब बताने की जरूरत है कि चिराग और मांझी में कौन इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए। कहाँ 6 सीट, कहाँ 29 सीट, मतलब मांझी से ज्यादा अहमियत तो बीजेपी शुरू से ही देती रही है चिराग को। और अब मांझी जी के विरोध के कारण थोड़ा चिराग को साइज में लाएगी बीजेपी, नहीं लाएगी। और चिराग का भविष्य बहुत अभी सुनहरा है, बहुत कम उम्र है, बहुत आगे जाना है। और बिहार की राजनीति में कौन है? युवा नेता ही है। एक चिराग हैं, तेजस्वी यादव हैं, मांझी जी के बेटे संतोष सुमन हैं, यही नहीं यंग नेता हैं। दीपक प्रकाश भी सर यंग है। दीपक प्रकाश, हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आ गए हैं, नीतीश कुमार के बेटे भी आने वाले हैं, निशांत कुमार। तो यही जो युवा हैं उन्हीं के हाथ में राजनीति जानी है। अब अगली पीढ़ी तो वही है। तो मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी के जो युवा नेता हैं उसमें चिराग पासवान बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, हमेशा महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे वो निशांत मुख्यमंत्री बने। निशांत के सामने भी इसलिए निशांत अपने पिता की विरासत संभालेंगे, तो बड़ी पार्टी है उनकी चिराग पासवान से, तो उनका कद तो बड़ा होगा, प्रभाव भी बड़ा होगा, लेकिन उनको भी जरूरत रहेगी चिराग की। चिराग सबके लिए जरूरी है। चिराग के बिना चलेगा नहीं। चिराग के बिना तो लालटेन भी नहीं जलेगी, और चिराग के बिना तीर भी नहीं चलेगा, और चिराग के बिना कमल भी नहीं खिलेगा। तो चिराग ज्यादा जरूरी है बीजेपी के लिए। मांझी के राज्यसभा सीट को लेकर जो बयान आ रहे हैं उसको लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि कोई बुलवा तो नहीं रहा है चिराग। ये भी बड़ी बात है सर कि आखिर मांझी किसके इशारे पर, तो कहीं बीजेपी का भी इशारा हो, भाई बीजेपी नहीं देना चाहती हो चिराग को राज्यसभा की सीट। देखिए, चुनाव के बाद इतना आसान नहीं है, बीजेपी किसी को विधान परिषद और राज्यसभा की सीट नहीं देने जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने समझदारी दिखाई थी, इसीलिए अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया था। अब उनको विधान परिषद भेजना जरूरी है, तो जो लेना था उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ले लिया। लेकिन चिराग पासवान को भी वादा किया गया था कि राज्यसभा भेजा जाएगा, एक सीट दिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अब चुनाव के बाद किसी को कुछ देने जा रही है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा के बड़े नेता हैं, खराब मैसेज न जाए कुशवाहा समाज में, इसलिए उनको भेज सकती है बीजेपी, लेकिन दूसरी सीट वो अपने पास ही रखेगी।
तो उसके पास भाई ज़रूरत भी है। अब पवन सिंह भी दावेदार हैं और दूसरे दावेदार नितिन नवीन भी हैं। तो मुझे लगता है कि नितिन नवीन को ही बीजेपी राज्यसभा भेजेगी और बिहार से ही भेजेगी, क्योंकि बिहार के नेता हैं, बिहार में सीट है और चिराग मान भी जा सकते हैं। तो बीजेपी खेल कर रही है। हो सकता है बीजेपी खेल कर रही हो कि भाई मांझी भी मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, तो हम किसी को नहीं देंगे, अपनी सीट अपने पास रखेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा जी की भी छुट्टी, मांझी जी की भी छुट्टी, और जिसको मिलना था चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा, वो घाटे में चले जाएंगे। यही रणनीति हो सकती है बीजेपी की भी। धन्यवाद सर। देखिए, राज्यसभा सीट को लेकर के जो भी खेल चल रहा है वो सर से आपने समझा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहे सिटी पोस्ट।